स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे करके किए जा रहे 3 अवैध निर्माणों पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट व नायब तहसीलदार भारत भूषण की देखरेख में इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि मोहल्ला नई टोली में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मोहल्ला नई टोली में खड़े हैं और वहां पर जो जमीन पर कब्जा करके वहां पर गुब्बारे वगैरह उपले आदि रखे गए थे उसको आज हटाया गया और वहां पर कांटे तार पोल आदि लगा दिए गए हैं और वो जमीन कब्जाधारियों के हाथों से छुड़वा ली गई। जानकारी यह मिल रही है कि इस 10 मरले की जमीन पर लगभग 3 लोगों का अवैध कब्जा था। तो आज नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक द्वारा कोर्ट के आदेश पर यह कब्जा हटाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर जो भारत भूषण जी हैं नायब तहसीलदार, उनकी देखरेख में कार्रवाई की गई और साथ ही कब्जा हटाकर वहां पर एक पर्चा लगा दिया गया कि यह जमीन नगर पालिका सढौरा की है। जिनके ऊपर अवैध कब्जे करने का आरोप था वे मौके पर पहुंचे और वह बोले जिसकी जितनी जगह भी थी ना सरदार की ने परंपरा निकल गई थी जगह कंप्लीट कर ली थी सरकार ने। उसके बाद या कंप्लीट हो गई थी या उरा मारी थी या चढ़िया कोर्ट भी होता ना इनका बिया भी जितती हुई होती फिर मर पते भी छूट जल्दी आते दी नहीं मेरे पते भी आते दी छूट जल्दी। यानी कि ये नजायज कर रहे हैं। नजायज करे तो आप जैसे आप कह रहे नजायज करे तो फिर आप क्या करेंगे इस मामले में? कोर्ट केस करेंगे। तो आप उनको पहले नोटिस आया था इसका भी? कोई नोटिस नहीं आया। इसके बारे में पहले आपको कोई सूचना नहीं दी? कोई सूचना नहीं आती हमारे पास कोई भी। बिना सूचना के ही कार्रवाई करवा रहे दो कर एक मनी डॉक्टर एक चमन कोई सूचना नहीं आई। कुछ कोई नहीं था कमेटी मान चाहे का क्या कमेटी वाला क्या कुछ मैं हमने इसका आबादी की जगह का वो दिया था नक्शा दिया था है आबादी की जगह आबादी की जगह है आबादी की जगह का हमने सूख दिया है इसमें। चलो इसमें कोई ना मार पचा कटाता ना होता जो तीन की कमेटी वाले की जगह थी बात कटवा ली तीनों कमेटी वाले कोई सुनवाई नहीं करे जनता। चलो ठीक। खैर जिनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने नाजायज कब्जे किए हैं उन्होंने आकर अपनी बात वहां पर रखी हमारे सामने और हमने फिर इस बाबत नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक से इस बारे में जानकारी चाहिए कि उनके द्वारा किस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है। जी सेक्रेटरी साहब, ये नगर पालिका की जमीन है, उस पर कई सालों से कब्जा था पुराना जी, तो कब्जा खाली करवाया हमने। ये इसके बाद जहाँ दुकानें बनाएंगे यहाँ पर जगह पर। तो पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? यहाँ पूरे एरिया में मुनादी करवाई हुई है। अच्छा जी। अब यहाँ पुराना गोबर पता नहीं किसका है ना। अच्छा, अब पूरे मुनादी करवा रखी है सारी शहर। क्या दुकानें वगैरह भी है कोई कंस्ट्रक्शन? इसके बाद दुकानें का प्लानिंग हमारी है, दुकानें बनाई जाएंगी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि और भी यहाँ ऐसी प्रकार से कहीं कब्जे वाले हैं। जैसे इसका कोर्ट केस फाइनल होता जा रहा है उसको हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट केस था या पहले कोई? हाँ पहले चले थे कोर्ट केस के ऊपर 4 दिन में कोर्ट केस चले हुए हमारे। अच्छा, अब तो कोर्ट से ही कोई ऑर्डर आया या आपने अपनी तरफ से कोई ऑर्डर? यहाँ नहीं, हमारा कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर से ही आप ये उठा रहे हैं? हाँ जी। जी 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 ठीक है। तो इस प्रकार से नगर पालिका प्रशासन द्वारा यह सुबह आज पहली कार्रवाई मोहल्ला नई टोली की इस जगह पर की गई और अवैध कब्जे को हटाया गया। सढौरा नगर पालिका द्वारा दूसरी कार्रवाई सढौरा नदी क्षेत्र में की गई। सूचना यह थी कि डेहा बस्ती के पास बिसारत अली द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके 2 दुकानें बनाकर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर नोटिस थमाने के बावजूद बिसारत अली ने न तो अपना पक्ष रखा न ही अवैध निर्माण हटाया, जिसके कारण नगर पालिका प्रशासन को इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करनी पड़ी। नगर पालिका प्रशासन पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचा और 2 दुकानों को उन्होंने सील बंद किया और साथ ही एक नोटिस चिपका दिया कि ये संपत्ति, ये भवन, ये दुकानें नगर पालिका की संपत्ति है। साथ ही अवैध कब्जा करने वालों को यह बता दिया कि अगर यहां पर कोई छेड़खानी की गई, अवैध निर्माण कार्य दोबारा से पुनः आरंभ करने की कोशिश की गई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारत भूषण की देखरेख व नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक की उपस्थिति में ये सब कार्रवाई यहां पर की गई और दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। बस 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 बस
इन दो दुकानों के साथ ही अवैध कब्जेधारियों के मकान भी पक्के बने हुए थे। इन दो दुकानों के साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के पक्के मकान भी बने हुए थे और अवैध कब्जा करने वाले ये लोग प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे थे। प्रशासन का ध्यान भी इनके मकानों की तरफ भी था। ये अवैध कब्जा करने वाले प्रशासन की इस कार्रवाई को लगातार गलत बता रहे थे और अपना कागज हैं इसके आपके पास? किसके नहीं, अभी कब्जे के कागज जिस तरह और बैठे कब्जे थे इस तरह हम कब्जे वो तो जिस तरह उन्होंने कर रखा है उस तरह हमने कर आपने कर लिया। किससे ली थी ये जात? कमेटी में ही देखो जी, हमने टैक्स भरा, कमेटी के कागज है हमारे पास टैक्स के। अच्छा, उसके जरिए बनाई है हमने, कोई उस तरह नहीं बनाई। बिजली का कनेक्शन भी मिला? हाँ, बिजली का कनेक्शन किया। नंबर 1 में मीटर लगा, देखो बिल जा रहा है हमारा। अच्छा, नंबर 2 में ना मैंने मीटर लगवाया ना कुछ करा, मीटर उससे लगे, देखो जाकर कागज दिखाए होंगे तभी मीटर लगे हुए हैं। हाँ जी, कागज दिखाए होंगे तभी कागज से ही लगे मीटर, वैसे नहीं लगे। हमारा मीटर है जो। मतलब आपका कहना है कि आप मालिक हैं इसके जमीन के? हम तो मेरी बात सुनो, जिस तरह कह देना कब्जे में बैठे हैं उस तरह बैठे ना, हमारे बाप की रजिस्ट्री ना हमारी रजिस्ट्री। अच्छा, बनियो पैसा लगा रहे, कमाए इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, झूठ नहीं हमारे पे बोल रहे जिंदा, कब्जा है कब्जा ही है। कब्जा देखो ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कब्जे के कागज भी हैं सारा कुछ। क्या कह रहे हैं आप? इस कब्जे की जमीन का कागज हमारे पास है इसका? नहीं, ये कब्जा जो टैक्स भरे वो भी हमारे कर लिया हुआ है। हाँ जी, हमारे डैडी ने लिया था, उनकी होगी तय, हमने छोटे छोटे उसको जब से हम यहीं पे रह रहे। अब हमारी तो होश भी है कि संभाल भी है। तो इसके कागज कब्जे के हैं आपके पास? हाँ जी, हमारे पास सब कुछ आज वो भी है, टैक्स भरे उसके भी कागज हैं, बिल भी है, टैक्स की रसीदें भी है। हाँ जी है। कितने साल से रह रहे हैं मतलब यहाँ कब्जा है? हम तो वो यहीं गया, मैं तो नहीं पता पहले कितने हो गए। मम्मा कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? मेरा कितने साल यूँ देख लो, 97 उसमें थे हम, 97 में। 97 में? हाँ जी, 99 99 100। हाँ जी, 97 के आए यहाँ। 24-25 साल हो गए। हाँ जी। आए कहाँ से थे आप? मैं लड़की तो स्मैलपुर की हूँ जी, ब्याही यूपी में थी। यूपी में? हाँ, पहले मेरे हमारा ना भाई नहीं है, हम 6 बहना। अच्छा, तो मेरी मम्मी कह रही थी आप यहीं रह लो। मैंने कहा मम्मी दी या तो ससुराल में अच्छा लगा या फिर तकड़ा हो जुआई तो अच्छा लगा। ठीक है बात। देखो 100 बना लड़की की बात हो जा आपस में, अच्छा नहीं, मैंने मुनासिब नहीं समझा था गाँव में रहना। कोई दुख सुख होगा मैं यहाँ से आ जाऊंगी आपके पास। तो मैं यहाँ जब से, यो मेरा लड़का छोटा ही सा था जिस टाइम, छोटा ही था। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? परवीन। कितने सालों से आप यहाँ? बता दिया मैंने आपको। 25 साल हो गए कब से? 25 साल हो गए। चलो, मतलब कागज आपके पास हैं इसके? कब्जे फिर कब्जे कागज दिखाओ ना, सरकार ने बुला रहे सिला ले आओ, अपने कागज दिखा दो ना, बात खत्म, प्रस्तुत कर दो। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ना ना बात ठीक। आप पढ़ने से पहले रोकना चाहिए बस। पावर कागज दिखाओ, पैसे ला दिया आपने तो। ठीक है। यहाँ रोके भी नहीं पाया, टीना भी नहीं पाई, यो बनाई हमने, रोकना जब काम शुरू हो रहा हो ना, हाँ तब रोकना चाहिए। पैसे लग गए आपके तो बात तो ना रुकते, हमारी गलती थी। ठीक है बात। उस टाइम जब तैयार हो जाए जी, जब सरकार आ जाए यहाँ पे। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे। गरीब आदमी, बच्चे हमारे मजदूर हैं, कोई बात नहीं जी, इसका मतलब तो गरीब आदमी कुछ भी नहीं है जी। चलो अपने कागज को दिखाओ जी आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिखाओ। खैर, जब तक अवैध कब्जे चलते रहे तब तक उनकी तरफ से कोई भी कागज आदि वहां पर दिखाया नहीं गया। अवैध निर्माण के ऊपर इस प्रकार से सील बंद उसको लगातार प्रशासन की देखरेख में वहां पर किया गया। साथ ही वहां पर नोटिस भी चिपका दिया गया कि यह भवन, ये दुकानें नगर पालिका की संपत्ति है। यहां पर भी अवैध कब्जे वालों ने अपना पक्ष रखा और बताया कि ये कार्रवाई प्रशासन की गलत है। तो हमने इस बारे में भी नगर पालिका सचिव से बात की। जी सेक्रेटरी साहब बताइए, किस प्रकार से अवैध जो कि दुकानें थी कार्रवाई की गई? नगर पालिका जमीन पे अवैध कब्जे हुए हैं, इनको हमने नोटिस दिए थे। आप कुछ दस्तावेज दिखाओ, इन पे कोई दस्तावेज नहीं है। इनको हमने 3 बार नोटिस दिया, लेकिन इन्होंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। हमने इस दुकान सील कर दी।
अब प्रश्न ये होता है कि जब ये बना रहे होते हैं तब प्रशासन कहाँ रहता है, उनका भी क्वेश्चन ये है। उसमें दिक्कत आती है जब नोटिस जाने के पीरियड बना हुआ है तो एक दिन नोटिस, एक दिन का नोटिस है, वो कई बार क्या होता है नोटिस में टाइम निकल जाता है, उस चक्कर में उसका नया फायदा उठा लेते हैं। और इतना निर्माण कार्य कर लेते हैं ये। हाँ, अभी बहुत से निर्माण कार्य पीछे बने हुए हैं, सारे अवैधी हैं ये, तो क्या कर भी रहे। जैसे किसी का कोर्ट किसी का कोर्ट केस चला हुआ है, जैसे कोई फैसला होता जाएगा उसमें कार्रवाई करते रहेंगे। ये तो खाली दुकान थी, खाली थी ये, इसमें कोई रिहायश नहीं है कोई बनी हुई। अभी कहीं रिहायशें भी हैं, ऐसे भी हैं पंचायत के टाइम से बहुत पुराने कब्जे हुए पड़े यहाँ पर, तो यहाँ पे 20 साल से पंचायत रही, यहाँ बहुत पुराने कब्जे हैं। ये इतनी दुकानों को सील किया गया आज 2 को दिन 2 दुकानों को। ये तो इस पे तो कोर्ट की बड़ी बात नहीं है, तो नगर पालिका की जमीन है। नगर पालिका की किसी जमीन है, से कोई इसका चक्कर नहीं, कुछ नहीं है। जी चलिए। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज की गई इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई को देखने के लिए काफी लोगों का हजूम उमड़ा हुआ था। साथ ही उन लोगों में भी घबराहट थी जिन्होंने अभी इस नदी क्षेत्र में या कहीं आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जे किए हुए थे कि उनका नंबर भी अब लग सकता है। नगर पालिका सचिव का कहना है कि सभी का नंबर पड़ेगा, कोर्ट के आदेश आते रहेंगे या नगर पालिका की जो जमीन पर जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं तो नगर पालिका अपने स्तर पर उनसे कब्जे हटवाने की आगे जो है प्रयास अपना जारी रखेगी। और यह भी कहा गया कि अवैध कब्जे हटाने के बाद अगर दोबारा से कब्जा होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।